आज का टॉपिक बहुत सीरियस है। नॉलेज होना इनफ नहीं है, टाइमलाइन फॉलो करना भी जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल। वेलकम टू मंत्र टैक्स कंसल्टेंट। यहाँ मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। आज हम समझेंगे लीगल टाइम लिमिट्स एंड प्रोसीजरल डिसिप्लिन। नोटिस का अगर हमें रिप्लाई करना है, क्लैरिफिकेशन देना है या रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ये हम आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है इसमें टाइमलाइन। अब टाइमलाइन कैसे फॉलो करनी है, तो टाइमलाइन जब आप नोटिस पढ़ते हो तभी से स्टार्ट होता है। नोटिस का डेट सबसे पहले आपको चेक करना है, कौन सी डेट को नोटिस इश्यू हुआ है। क्यों? क्योंकि कई बार नोटिस के अंदर जो भी हमें डिटेल मांगी गई है, डिपार्टमेंट को जो भी डिटेल सबमिट करनी है या आईटीआर फाइल करना है, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट के अंदर हमें वो सबमिट करना रहता है, इसलिए नोटिस का डेट जानना सबसे जरूरी है। उसके बाद रिस्पॉन्स डेट, यानी कि कौन सी डेट को हमें रिस्पॉन्स करना है, यानी कि हियरिंग की कोई डेट अगर मेंशन की है या इस डेट को इतने बजे आपको हियरिंग के लिए आना है। हियरिंग ऑनलाइन हो सकता है या आपको फिर कहीं पे डिपार्टमेंट के अंदर बुलाया गया है, तो रिस्पॉन्स डेट और टाइम वो भी आपको चेक करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और ड्यू डेट, कभी कभी नोटिस के अंदर हमें ड्यू डेट बताई गई है, रिस्पॉन्स डेट नहीं होती, ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि ये आपकी लास्ट डेट है, इस डेट तक कभी भी आप जो है वो रिस्पॉन्स या आपका जो भी रिप्लाई है वो फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये 3 डेट जो है, इसी से हमारा टाइमलाइन जो है वो फॉलो करना जरूरी होता है। नोटिस का डेट पहले चेक करना है, रिस्पॉन्स डेट अगर दिया गया है तो वो चेक करना है, और ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट कौन सी है वो चेक करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है रिस्क फॉर डिले। यहाँ पे हमें समझना है डिले एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपने टाइमलाइन फॉलो नहीं की, यानी कि जो टाइम पे आपको रिस्पॉन्स देना था या जिस डेट तक आपको रिप्लाई फाइल करना था उस डेट तक रिप्लाई फाइल नहीं किया या रिस्पॉन्स नहीं दिया या हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हुए, इसका मतलब होता है डिले। मतलब कि आपने नोटिस को इग्नोर किया, और नोटिस को इग्नोर करना यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपको डिले नहीं करना है। डिले का रिस्क क्या है? अगर डिले किया तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रिस्क हो जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है, यानी कि असेसिंग ऑफिसर आपको एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देता है। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये भी हो सकता है कि फिर आपको शायद अपील का राइट्स भी ना मिले। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है डिले में। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, या डिमांड कंफर्म हो जाती है, यानी कि नोटिस का आपने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया, कोई आपने उनको सबमिशन नहीं दिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपने नोटिस को इग्नोर किया और टाइमलाइन फॉलो नहीं की। तो ये 3 जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। वो 3 में से कुछ भी असेसिंग ऑफिसर पास कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकता है, या फिर डिमांड जो उसमें नोटिस के अंदर दिया गया है वो डिमांड कंफर्म हो जाती है, फिर आपको वो जो भी डिमांड है वो पे करना कंपलसरी हो जाता है। देन स्टेप नंबर 3 जो है उसमें देखना है अपील टाइमलाइन। मतलब नोटिस जो है वो आपने सबमिट कर दिया था, रिस्पॉन्स डेट पे आपने रिस्पॉन्स दे दिया था, ड्यू डेट तक आपने जो भी है वो क्लैरिफिकेशन दे दिया था, फिर उसके डिसएग्रीमेंट के कारण, असेसिंग ऑफिसर के डिसएग्रीमेंट के कारण उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर के बाद जो है एसएससी को मिलता है लीगल राइट, जिसे हम बोलते हैं अपील। तो अपील का भी एक टाइमलाइन होता है, उस टाइमलाइन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अपील का भी एक लिमिटेड टाइम होता है। जैसे ही ऑर्डर पास होता है तो कुछ दिनों की यही आपको लिमिट मिलती है। जनरली 30 डेज का लिमिट होता है, तो 30 डेज के अंदर आपको जो है वो अपील कर देनी है। अपील में अगर आप जाना चाहते हो तो लेट फाइलिंग करना है अगर, तो कॉन्डोनेशन अप्लाई हो सकता है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कॉन्डोनेशन अप्लाई जो है वो आपको जेन्युइन रीजन के साथ ही अप्रूवल मिल सकता है। तो जल्दी ही अगर आपको अपील में जाना है तो उसकी टाइमलाइन जो है उसके अंदर ही अपील फाइल करना जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा हमें कॉन्डोनेशन का ऑप्शन मिलता है, बट वो जेन्युइन रीजन है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जिस पार्टी से हमें कुछ एग्रीमेंट बनाने थे या उनकी कोई सिग्नेचर वगैरह जरूरत थी, वो पार्टी अभी प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कुछ जेन्युइन रीजन है तो ही आप कॉन्डोनेशन अप्लाई करके नोटिस और अपील को डिले कर सकते हैं।
नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है प्रोफेशनल डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें। प्रोफेशनल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि नोटिस का रजिस्टर आप रखो, मतलब जो भी नोटिस आप हैंडल कर रहे हो वो सारे नोटिस का आप रजिस्टर मेंटेन करो। इस सेक्शन की ये नोटिस थी, उसके अंदर ये हमने प्रोसेस की थी, एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। इसका रिजल्ट ये बनेगा कि आपको ये पता होगा कौन सी नोटिस का सबमिशन कौन सी डेट को करना है, कौन सी नोटिस के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, कौन सी नोटिस के अंदर हियरिंग है, कौन सी नोटिस के अंदर लास्ट डेट कौन सी है वगैरह। डेडलाइन ट्रैकर, यहाँ पे हमें डेडलाइन ट्रैकर मतलब डेट का एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से कौन सी डेट को क्या क्या काम करना है। एक्नॉलेजमेंट कॉपी, जो भी सबमिशन आपने किया है तो डिपार्टमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप रखो। कई बार सिस्टम के अंदर ऐसा भी होता है कि नोटिस इश्यू कर दिया आपने, रिप्लाई भी सबमिट कर दिया, वो रिप्लाई असेसिंग ऑफिसर को मिल भी गया या कुछ भी हुआ, बट सिस्टम जनरेटेड नोटिस कभी इश्यू हो जाती है। तो अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट कॉपी होगी तो आप डिफेंस कर सकते हो कि हमने रिप्लाई फाइल किया था। अगर नहीं है तो फिर आपको जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है वो आपको मानना पड़ता है। डॉक्यूमेंट फाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट फाइल मतलब रिस्पॉन्स के टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट जो है वो हमें फाइल करने हैं, सबमिट करने हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ साइज के अंदर ही हमें फाइल करने होते हैं। तो ऐसे हमें डॉक्यूमेंट जो है वो फाइलिंग रखना, डिजिटली फाइलिंग रखना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर हम नोटिस और लिटिगेशन का काम प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमें प्रोफेशनल डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। तो ये हमने जो भी स्टेप देखे उसके अंदर सबसे पहला था टाइमलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पता चलता है कि नोटिस को हमने कौन सी डेट को रिप्लाई करना है। देन डिले का रिस्क क्या क्या होता है ये हमें समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बताया। अपील का क्या टाइमलाइन होता है ये देखा। फिर हमने देखा डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये है एडजोर्नमेंट रिक्वेस्ट। रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, बट ये एक रिलीफ मिलता है एसएससी को नोटिस के रिप्लाई के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एडजोर्नमेंट रिक्वेस्ट। अब ये क्या है, तो एडजोर्नमेंट रिक्वेस्ट तो पहले समझ लो कि ये प्रोसीजरल रिलीफ है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बराबर। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि भाई हमें रिप्लाई करना है बट थोड़ा सोच ले क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एविडेंस नहीं है तो ऐसा करे वैसा करे, ऐसा ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एडजोर्नमेंट रिक्वेस्ट जो है प्रोसीजरल रिलीफ, मतलब डिपार्टमेंट आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। रिलीफ कैसे, तो एडजोर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस का भी मतलब नहीं होता है, और एडजोर्नमेंट का मतलब होता है टाइम रिक्वेस्ट। ये रिलीफ इस तरीके से माना जाता है कि अगर आपका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक आप रिप्लाई फाइल नहीं कर सके, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि मेडिकल कोई इमरजेंसी आपके घर के अंदर या आपके खुद के अंदर आ गई है, बराबर। कोई थर्ड पार्टी जो है उसका कुछ स्टेटमेंट लेना है बट वो पार्टी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई जेन्युइन रीजन है तो फिर डिपार्टमेंट यहाँ पे थोड़ा रिलीफ देता है एडजोर्नमेंट फाइल करने का। तो जो ड्यू डेट है आपकी थोड़े दिन बढ़ाई जा सकती है। बट यहाँ पे समझना ये है कि अगर ऐसे कोई रीजन नहीं है तो डिले करने का कोई मीनिंग नहीं है कि डिले रिप्लाई फाइल करने के लिए हम एडजोर्नमेंट फाइल कर दे, ऐसा नहीं करना है, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको जो है वो एडजोर्नमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब ऐसे कोई जेन्युइन रीजन हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजोर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अवॉइड, नोटिस को अवॉइड कर रहे हो। एडजोर्नमेंट का मतलब है टाइम रिक्वेस्ट, आप टाइम रिक्वेस्ट मांग रहे हो थोड़े दिन और। कब एडजोर्नमेंट आपको फाइल नहीं करना है वो भी समझ लो। आफ्टर ड्यू डेट एडजोर्नमेंट फाइल नहीं करना है। आफ्टर ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट तो चली गई, रिप्लाई दिया नहीं, उसके बाद एडजोर्नमेंट फाइल करते हो कि कुछ और दिन दे दे, डिपार्टमेंट मानेगा नहीं, एडजोर्नमेंट अप्रूवल होगा ही नहीं। तो आफ्टर ड्यू डेट तो कभी नहीं करना है। रिपीटेडली बार बार नहीं करना है। पहली बार कर दिया, 15 दिन का डे आपको, 15 दिन 10 दिन जो भी है वो दे दिया, फिर 15 दिन के बाद वापस एडजोर्नमेंट कर दिया, ऐसा रिपीटेडली भी नहीं करना है। विड्रॉ विदाउट रीजन, कोई अगर रीजन नहीं है ऐसा आपके पास, डॉक्यूमेंट अरेंज करने में टाइम लगता है कभी कभी, कुछ डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट निकालने हैं तो ये जेन्युइन रीजन है, ऐसा कोई रीजन नहीं है बट आपको डिले करना है इसलिए आप एडजोर्नमेंट ले रहे हो, ऐसे भी विदाउट कोई रीजन एडजोर्नमेंट करना नहीं है। तो टाइमलाइन और प्रोसीजरल के यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमने जो देखी, डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करने है, उसमें ये जो 5 स्टेप जो मैंने बताए वो 5 स्टेप आपको
फॉलो करने हैं नोटिस के रिप्लाई के टाइम। और याद रखना, टैक्स में सिर्फ सेक्शन नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमलाइन ही रियल प्रोफेशनलिज्म है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।